हाय एवरीवन। आज का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स इन ईआर डिस्कस किया था। हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स के टाइप्स और पर्टिकुलरली उसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ईआर मॉडल के अंदर रिलेशनशिप और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या हैं उनको लेके चलेंगे। चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रिलेशनशिप इन ईआर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन ईआर। जब हम लोग रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। अ रिलेशनशिप में कंसिस्ट ऑफ मैनी एंटिटीज, द नंबर ऑफ एंटिटीज इन अ रिलेशनशिप कॉल्ड डिग्री, द रिलेशनशिप ऑफ डिग्री 2 आर द मोस्ट कॉमन, also known as binary relationship। जैसा कि हम लोग एंटिटीज को टारगेट कर रहे हैं, तो एंटिटीज का जो रिलेशनशिप है इटसेल्फ मोस्ट कॉमनली जो हम लोग देखते हैं वो होता है टू का। इट्स मीन कि रिलेशनशिप एंटिटी बीइंग इटसेल्फ जो है वो दो के साथ हो सकता है। तो हम लोग ऐसे रिलेशनशिप को यानी अगर उसका एक का एक के साथ, एक का दूसरे के साथ, या एक एंटिटी का जो दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो कितने रिलेशनशिप बना रहा है, तो हम उसको उसकी डिग्री कहेंगे। तो इस एस्पेक्ट के लिहाज से जो रिलेशनशिप की टाइप्स बनती हैं वो तीन हैं। सबसे पहली टाइप आपके पास यूनरी रिलेशनशिप आ जाती है। इसके बाद हमारे पास बाइनरी और थर्ड टर्नरी रिलेशनशिप आती है। हम लोग बाइनरी की फर्दर जो टाइप्स हैं उनको भी हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एंटिटीज की जो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली अगर बात करते हैं तो तीन टाइप्स बनती हैं। तो उनमें से सबसे पहली टाइप हमारे पास होती है यूनरी टाइप। यूनरी रिलेशनशिप के अंदर हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं बिटवीन इटसेल्फ और अ सेम एज अ एंटिटी। मसलन हम लोग अगर बात करते हैं कि एक पर्सन है, पर्सन इटसेल्फ अपने फैमिली के साथ रह रहा है, तो पर्सन और उसकी फैमिली इटसेल्फ आपस में जो रिलेशनशिप बनता है इसको हम लोग इन द पर्टिकुलर यूनरी रिलेशनशिप कहते हैं। अगर हम लोग इसकी मिसाल फर्दर लेके चलें तो एक टीचर वर्क विद टीचर इटसेल्फ, कि वो टीचर इटसेल्फ दूसरों के साथ भी मिलकर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग जिस रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके पास बाइनरी रिलेशनशिप। A binary relationship exists the instances of two entity types। जब टू एंटिटी टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनता है वो बाइनरी रिलेशनशिप है। बाइनरी रिलेशनशिप में अगर हम लोग इसकी फर्दर टाइप्स जैसा मैंने आपको बताया था, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी, ये पर्टिकुलर इसकी टाइप्स बनती हैं। सबसे पहले हम लोग वन टू वन रिलेशनशिप की बात करेंगे। वन टू वन रिलेशनशिप टाइप के अंदर हर इंस्टेंस की जो पहली क्लास है, देयर इज ओनली वन इंस्टेंस इन द सेकेंड क्लास। सेकेंड एंटिटी क्लास में भी एक ही होगा इंस्टेंस, और फर्स्ट क्लास के ऊपर भी एक इंस्टेंस एग्जिस्ट करता होगा। अगर हम लोग अपनी एग्जांपल को देखें तो हम लोग चेयरमैन जो कि किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है, उसके पास रन कर रहा होगा अपना ये डिपार्टमेंट, सेम एज कि हमारे पास
जो एक कंट्री है उसके पास डेफिनेटली एक प्रेसिडेंट होना लाजमी है। तो एंटिटी इटसेल्फ, कंट्री इटसेल्फ इज अ एंटिटी एंड प्रेसिडेंट इटसेल्फ इज अ एंटिटी। तो एंटिटीज का, वन एंटिटी का दूसरे एंटिटीज के साथ जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास वन टू वन है। अगर हम लोग मैनेजर्स की बात करें, किसी बैंक के मैनेजर की बात करें, देन देयर इज विल बी वन मैनेजर इन ईच ब्रांच। तो हमारे पास हर ब्रांच का एक मैनेजर होगा। अगर हम लोग मजीद इस लेक्चर को आगे बढ़ाएं तो हमारे पास बाइनरी की जो दूसरी रिलेशनशिप बनती है वो है हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप। वन टू मैनी रिलेशनशिप हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमारे पास एक इंस्टेंस जो कि फर्स्ट एंटिटी क्लास, यानी हमारे पास अगर वो स्टेट के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एंटिटी क्लास होगी और इसका जो there will be one instance on the and there will be many instances in the second class of entity। सेकेंड क्लास के अंदर बहुत सारी उसके एंटिटीज हो सकते हैं। तो हम लोग इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टेट है। स्टेट इटसेल्फ हमारे पास बहुत सारी सिटीज का कॉम्बिनेशन है। देन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज वन टू मैनी रिलेशनशिप। अगर हम लोग बाइनरी की थर्ड रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आ जाता है। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कब होता है? जब हमारे पास फर्स्ट एंटिटी क्लास जो कि मैनी हो, मैनी इंस्टेंसेस हो, वो सेकेंड एंटिटी क्लास के मैनी के साथ एक रिलेशनशिप बनाती है। फॉर इंस्टेंस हम अगर हम लोग स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टडीज कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं, तो दैट इज नोन एज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अगर हम लोग स्किल्स की बात करें तो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के पास बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं। दैट इज आल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सेम एज कि बहुत सारी बुक्स को पढ़ने वाले बहुत सारे रीडर्स हो सकते हैं। दैट इज आल्सो अ रिलेशनशिप ऑफ मैनी टू मैनी इन बाइनरी अकॉर्डिंगली। तो अगर हम लोग देखें कि हमारी जो है बहुत सारी हमारी ये जो चैनल की वीडियोस हैं वो बहुत सारे यूजर देख रहे होंगे। दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एज वेल। अगर हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर को मूव करें तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट रिलेशनशिप की टाइप बनती है वो है हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप जो है हमारे पास उस टाइम एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास तीन से ज्यादा इंस्टेंसेस हो, या तीन से ज्यादा इंस्टेंसेस हो और उनका आपस में रिलेशनशिप जो है मैनी का हो। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग बात करते हैं कि एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जो हमारे पास एनालिस्ट होते हैं, अगर हम एनालिस्ट की बात करें जो कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, वो आउटपुट देख रहे हैं, तो वो प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट के लिहाज से मैनी एनालिस्ट हो सकते हैं जो कि प्रोग्रामिंग को देख रहे होते हैं, और वही एनालिस्ट जो है, बहुत सारे एनालिस्ट एक प्रोजेक्ट को भी इटसेल्फ लीड कर रहे होंगे, उसके स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालिसिस कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग रिलेशनशिप के ही टॉपिक को फर्दर लेके चलेंगे, लेकिन उसकी एक इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन आता है बाय यूजिंग ऑफ हम लोग क्योंकि मूव कर रहे हैं ईआर की फर्दर डेवलपमेंट में, तो ईआर के फर्दर डेवलपमेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कार्डिनैलिटी का। और कार्डिनैलिटी का एस्पेक्ट हमारे पास जब हम लोग डेटाबेस की कीज को डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इस कॉन्सेप्चुअल व्यू को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ई आर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इट्स सो इम्पोर्टेंट, और ये हमें बताता है कि किस एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट क्या रिलेशनशिप है, क्या वो ऑप्शनल है, क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर इटसेल्फ हम लोग
रिकॉर्ड को लेके आ रहे होते हैं। तो अगर हम लोग रिकॉर्ड की बात करते हैं तो कुछ रिकॉर्ड हमारे पास नेसेसरी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपने नेशनल डेटाबेस की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इज सो इम्पोर्टेंट, योर एज इज सो इम्पोर्टेंट। तो देयर विल बी अ चांस कि हमारे पास अगर दूसरी जगह पे चले जाएं, अगर बैंक के अंदर आपका अकाउंट है तो आई डोंट थिंक सो कि अब तो रिक्वायरमेंट चेंज हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप लोगों का एज का फैक्टर दे आर जस्ट रिमूव दैट। बट लेकिन कहीं जगह, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आप लोगों का एज का जो फैक्टर है सो इम्पोर्टेंट एज सेम एज कि आप लोगों की आई साइट का जो कलर है वो भी एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, क्योंकि वो भी शायद किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए अकॉर्डिंगली हो। तो बहुत सारी जगहों पे आपके आई कलर को इतना मैटर फैक्ट नहीं किया जाता, तो ये अपने लिए ऑप्शनल होगा। लेकिन कुछ डेटाबेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमारे पास जो होगा आई का इंस्टेंसेस इज सो मीनिंगफुल एंड सो इम्पोर्टेंट। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप हम लोग कार्डिनैलिटी की बात करेंगे कि कौन सा रिलेशनशिप किसके अकॉर्डिंगली कितना इम्पोर्टेंट है, उसको ई आर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके रिप्रेजेंटेशन का मेथड क्या है। और इटसेल्फ जब हम लोग नेक्स्ट ई आर को फर्दर नेक्स्ट फेज के ऊपर लेके जाएंगे, जब हम लोग ई आर के पर्टिकुलरली 2 से 3 प्रोजेक्ट को हम लोग एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद आप लोगों को ये जितने भी हम इस एजेंडा के अंदर टॉपिक के अंदर मॉड्यूल के अंदर हम लोग सैम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं, वो हम लोग इन द पर्टिकुलर 2 से 3 एग्जांपल्स लेके रिजॉल्व करेंगे, और इनका हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप का दूसरों के साथ क्या कनेक्शन है, और ये सारी चीज़ें ई आर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं। हम लोग इन द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स और इनके रिलेशनशिप, और जिसमें हम लोगों ने एंटिटीज़ को भी डिस्कस किया, वीक एंटिटीज़ को भी डिस्कस किया, हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स का भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड इटसेल्फ इज अ कार्डिनैलिटी को हम लोगों ने लिटरली टच किया था। हम लोग इस टॉपिक को दोबारा फर्दर रिपीट करेंगे। उसको रिपीट करने के बाद हम लोग ई आर के प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, और हम लोग एक ई आर डायग्राम को डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि ई आर हमारे डेटाबेस के अंदर कितना हेल्पफुल साबित होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, जिसमें हम लोग कार्डिनैलिटी और ई आर मॉडल को के एक प्रोजेक्ट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के